डियर फ्रेंड्स, दिस इज नाज़िया मलिक विद यू और लाइफस्टाइल में आज हमारे साथ बहुत ही प्रिटी, बहुत ही प्यारी इन्फ्लुएंसर और बहुत कुछ उनके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं आज की हमारी प्रिटी गेस्ट। हमारी आज की मेहमान बाय प्रोफेशन एक लॉयर है, मगर ज्यादातर लोग इनको एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर जानते हैं। इंस्टाग्राम पर इनके 386K फॉलोअर्स हैं। एक लॉयर अगर अच्छी फैशन सेंस भी रखती हो तो लोग क्यों ना फॉलो करें। तो आइए मिलवाते हैं और लाइफस्टाइल में हमारी आज की मेहमान नायला राजा से। Thank you so much for the beautiful intro. Welcome to our show and have a seat, please. Thank you. बड़ा डिफरेंट एक आपका जो है अपनी लाइफ है। इस लाइक पहले स्टार्ट लिया बिजनेस की पढ़ाई से, ठीक है, बिजनेस की पढ़ाई से फिर आप आ गई इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर और फिर एकदम से एडवोकेट, लॉयर। वाकई ये सब उससे भी पहले बल्कि मेरा था मेडिकल का। उससे पहले मैंने ये सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। मतलब मेरे पेरेंट्स हमेशा यही चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन ये है कि जब मैंने मेडिकल मतलब ये है कि अपने से जो स्टार्टिंग सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें जब मेडिसिन के सब्जेक्ट्स चूज़ किए थे तो उसी दौरान हमारे ट्रिप्स होते थे हॉस्पिटल्स के और सारे विजिट होते थे। तो जब मैंने वहाँ पे विजिट किया तो मैंने देखा कि मैं तो इन सब चीज़ों को स्टैंड नहीं कर सकती। मैं ना ब्लड देख सकती थी, ना कोई भी ऐसी चीज़ें जो भी ये ऑपरेशन हो, जो भी इस डॉक्टर की जितनी भी फील्ड से रिलेटेड थी, मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकती। फिर तब मैंने सोचा कि मैं और इसके अलावा क्या फील्ड चूज़ कर सकती हूँ। मैं डिज़ाइनिंग में तो नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं कुछ चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो कि जिससे मेरी नॉलेज बढ़े और सब कुछ। डिज़ाइनिंग भी एक अच्छी फील्ड है, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मैं चाहती थी हमेशा कोई प्रोफेशनल डिग्री करूँ। हाँ। लेकिन फिर मेरा मेडिसिन में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं डेवलप हुआ और तब इतना पता भी नहीं होता है। ये बात है कि तब जब फील्ड चूज वही ना तब पता होता है या मेडिसिन है या फिर इंजीनियरिंग है, आपने इन दोनों में से कुछ चूज करना है या फिर डिजाइनिंग है। फिर एमबीए का ख्याल कैसे आया? फिर तब भी वही तब मैंने कंप्यूटर साइंस से चूज कर लिया और तब मुझे लॉ का इतना नॉलेज ही नहीं था कि लॉ की कोई फील्ड है। कंप्यूटर साइंस चूज किया था, नॉट एमबीए। कंप्यूटर साइंस से चूज किया। उसके बाद फिर मैंने बैचलर्स किया फाइनेंस में और उसमें मेजर्स जो अकाउंटिंग वगैरह रखी थी। फिर उसके बाद जो एमबीए किया वो भी मैंने फाइनेंस में किया था। माशाल्लाह, लेकिन तब दिमाग बहुत है वैसे आपका, है ना, इसलिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फ्लुएंसर आप बनी है ना। अच्छा, फिर इन्फ्लुएंसर कैसे बनी? इन्फ्लुएंसर ऐसे कि ये मुझे खुद भी समझ नहीं आया क्योंकि मेरी पिक्चर्स वगैरह हमेशा ये है कि मैं अपने पहले फेसबुक पे यूज़ करती थी, उस पर लगाती रहती थी। तो तब ऐसा होता था कि वही पिक्चर्स ना फेक अकाउंट्स में लगी होती थी। ये नहीं किस तरह से यूज़ हो रही थी कि कुछ और अच्छी चीज़ के लिए। तब ये था कि हर किसी ने अपने अकाउंट में लगाई होती थी और जब मैं उनको मैसेज करती थी कि आपने अपनी प्रोफाइल में मेरी पिक्चर लगाई हुई है तो वो कहते थे इसमें क्या है, ये कुछ गलत तो नहीं है, हमने लगाई हुई, आपने क्यों लगाई हुई, आप डिलीट कर दें। मैं कहती थी ये क्या है, मतलब मेरी पिक्चर मतलब मिस यूज़ हो रही है, मुझे मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छा, नायला खूबसूरत थी इसलिए उसकी तस्वीरें यूज़ हो रही थी, या नायला बहुत अच्छी जो है वो स्टाइलिस्ट है और बहुत अच्छा जो अपनी स्टाइलिंग करती इसलिए जो है लोग उनकी पिक्चर्स लगा रहे थे स्टाइलिंग की वजह से। क्योंकि तभी मुझे मेरी फ्रेंड्स वगैरह कहती थी नायला तुमने मॉडलिंग स्टार्ट कर दिया। मैं कहती थी नहीं यार, मैं अपने घर के सोफे पे बैठी हुई हूँ और वो पिक्चर है और मैंने अपने कैमरे से बनाई हुई है, कोई मॉडलिंग नहीं है। मतलब मैं मॉडलिंग नहीं कर रही, लेकिन हर किसी को लगता था कि एक नॉर्मल पिक्चर भी है तो शायद ये कोई नायला किसी चीज़ के लिए मॉडलिंग कर रही है या कुछ इस तरह से। तो मुझे लगता है स्टाइलिंग ही है, प्यारेपन का मुझे नहीं लगता। अच्छा, ये बताओ कि क्या फील हुआ था कि मैंने इन्फ्लुएंसर इसलिए बनना है कि मैं मतलब इसलिए एक्सीडेंटली बन गए कि मैं ना अब इस फील्ड को इसी को आगे लेकर चलना है, या कोई फिल्म की या ड्रामे की ऑफर आएगी तो फिर आप करेंगे ड्रामा या फिल्म? नहीं, फिल्म और ड्रामा तो मुझे बहुत ही मुश्किल है कि मैं ऐसा करूं। लेकिन अगर कोई ज़िंदगी में इन केस कोई लॉयर का रोल आया तो वो मैं कर सकती हूँ फिल्म में, कोई अच्छा रोल लॉयर का। लेकिन वैसे नहीं, ये नहीं कि लॉयर का कोई रोल नहीं है साइड पे बस आ रहा है कि हाँ जी मैं बस ये बात करना है। अगर ऐसा कि जिसमें पता चल रहा है कि लॉ कितनी इंपॉर्टेंट फील्ड है और लड़कियों के लिए भी कितना ज़रूरी है, और ये नहीं कि जैसे देखने में लग रहा है कि उधर जाके आपको लग रहा है कि आप अनसेफ हो। और मतलब एक वकील की भी ज़िंदगी किस तरह की, मतलब ये नहीं है कि वकील की ज़िंदगी वो मुश्किल है या ये कचहरी मुश्किल है या कोर्स मुश्किल है, वहाँ कितनी इज्जत है एक फ़ीमेल लॉयर की। तो ये सब चीज़ें मैं चाहती हूँ कि अगर कोई ऐसा रोल हो किसी ड्रामे में कि अगर वो इस चीज़ पे फोकस करें। ये नहीं कि ड्रामे का सीन है और उसमें कोई लॉयर का रोल है, वो नहीं, ऐसा नहीं। मतलब अगर लॉयर की लाइफ में लॉ को दिखाना चाहिए, लाइमलाइट वाला रोल होना चाहिए, फिर मतलब लॉयर की लाइफ दिखाना चाह रहे हैं फिर। अच्छा, वही ना, एक मेजर रोल होगा तो फिर ही। अच्छा, लॉयर कैसे बनी? मतलब ये एक बिल्कुल ही अलग फील होगी एक इन्फ्लुएंसर बनने के बाद लॉयर। इन्फ्लुएंसर बनने के बाद मतलब एमबीए के बाद मतलब मैंने सोचा कि मैं जॉब, अगर सबने कहा कि
तुम्हें बिजनेस करना चाहिए। वही सबने कहा कि क्लॉथिंग बिजनेस करो और सब कुछ, तुम इतने अच्छे कपड़े पहनती हो तो तुम्हें क्लॉथिंग बिजनेस करना चाहिए। तो मैं हमेशा से कभी भी मेरा बिजनेस का ये गोल नहीं है कि मैं मनी मेकिंग के लिए कोई बिजनेस करूँ। मतलब मैं हमेशा चाहती हूँ कोई ऐसा बिजनेस हो कि कोई कंट्रीब्यूशन हो, कि मतलब कोई लगे कि ये एक आइडिया है, ये नहीं कि बस मनी मेकिंग है। इस तरह से इतने बिजनेस हैं जो ये नहीं है कि मनी मेकिंग के लिए, उनका एक आइडिया है, मतलब कोई ऐसा कि कोई कंट्रीब्यूशन भी हो, मनी मेकिंग हो लेकिन वो सेकंड हो, लेकिन फर्स्ट गोल ये हो कि आप कोई आइडिया लेके आओ जिससे सब लोगों की मतलब हेल्पफुल हो जो एक चीज़। आई थिंक कोई भी बिजनेस जो होता है वो हर इंसान के लिए या एक लोगों के लिए जो है ना वो ऑटोमेटिकली हेल्पफुल हो जाता है। आप किसी भी बिजनेस को ओपन करें, इवन आप जो काम कर रहे हो सबको भी देखें ना, आपके साथ कितनी बड़ी टीम होती है जो आपके साथ काम कर रही होती है, तो दैट्स आल्सो लाइक एक वर्किंग टीम। वैसे उस इन्फ्लुएंसर की लाइफ में मुझे लगता है इतनी टीम नहीं होती है जितने वैसे मैं देखती हूँ। मतलब बीच में मैंने कुछ ऐसे एक दो फैशन शूट्स भी किए हैं, तो उसमें मैं देखती हूँ कि इतनी टीम होती है कि वो मतलब एक बाल को भी ऊपर नहीं जाने देते, और मतलब थोड़ा सा सीन भी होगा या थोड़ी सी कोई पिक्चर्स भी हैं तो इतनी बड़ी टीम है, एक बालों के लिए अलग है, मेकअप के लिए अलग है, फोटोग्राफी के लिए अलग है, लेफ्ट साइड से अलग टीम है, राइट साइड से अलग टीम है। और हम इन्फ्लुएंसर तो बस एक कैमरा होता है और अपना खुद खड़े होते हैं, या ज़्यादातर ये एक रिंग लाइट पे बना रहे होते हैं, या ज़्यादातर खुद ही कैमरे का सेटिंग कर रहे होते हैं, सब अपने आइडियाज तो होते हैं, तो वही ना बस अपना दिमाग है ये। तो भाई वन मैन शो हो जाता है ना, तो सारा काम खुद ब खुद कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपने लाइफस्टाइल के बारे में, किस तरह से आपकी सुबह होती है, खाना पकाना आता है नहीं आता, नाश्ता क्या करती हैं, फिटनेस का कैसे ख्याल रखती हैं? फिटनेस का वैसे मैं इतना खास ख्याल नहीं रखती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा। पतली कैसे होती है? ये मुझे लगता है जीन्स में है। जीन्स अच्छा। तो खाने में क्या खाती हैं फिर आप? वैसे तो मैं आजकल तो मतलब मेरा रूटीन ये है कि बीच में तो ये है कि मैं एक डिपार्टमेंट के साथ थी, तो उनकी टाइमिंग्स थोड़ा लेट थी, तो उनके लीगल डिपार्टमेंट में थी, तो उनकी टाइमिंग्स ये थी कि केसेस वगैरह उधर बाद में आते थे। कोर्ट भी जाती रही हो? अब भी तो आजकल तो मैं कोर्ट ही जा रही हूँ ना। तब तो ये था कि एक ट्रिब्यूनल था जिसके साथ मैं काम कर रही थी, फेडरल इमर्जमेंट एंटी हरेसमेंट सेल जो, तो उसके साथ मैं लीगल डिपार्टमेंट में थी। तो ये प्यारी सी नाजुक सी अंदर जो है ये कौन सा इंसान है? इसलिए मुझे लगता है हरेसमेंट जो एंटी हरेसमेंट डिपार्टमेंट था ना, उधर काम करना जाना और सीखना बड़ा जरूरी था। वेरी गुड भाई। उस डिपार्टमेंट ने तो मुझे बड़ा ग्रूम किया है और बड़ा कॉन्फिडेंट किया है। वैसे पहले मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मुझे था मैं कचहरी नहीं जा सकूंगी और मैं किसी डिपार्टमेंट में काम करना और ये सब। फिर वहाँ जाके मुझे पता चला कि वर्क प्लेस के कितने रूल्स हैं, कितने एथिक्स हैं और आपके कितने राइट्स हैं कि अगर आपसे कोई वर्क प्लेस पे गलत बात करता है तो चाहे आपसे जितना भी सीनियर है वो नहीं कर सकता, आपके अपने राइट्स हैं, आप उन चीज़ों के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। अच्छा। तो उस डिपार्टमेंट से मैं काफ़ी ग्रूम हुई, मतलब मैंने काफ़ी कुछ सीखा। तो अभी भी आप उनके साथ हो एसोसिएट? अब उनके साथ मतलब एज उस डिपार्टमेंट के साथ लिंक काम नहीं करी, लेकिन अब केसेस में उधर रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है। तो लेकिन अब लाइफ में कैसा चेंज आया? अब क्या क्या चीज़ें हैं? अब ये है कि अब सुबह 7 बजे मुझे उठना पड़ता है। ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि कोर्ट में, हाई कोर्ट वगैरह में केसेस बहुत मतलब जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में तो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं हियरिंग्स वगैरह। हाई कोर्ट में थोड़ा फिर भी अब ये है कि थोड़ा लेट होती हैं, 12 बजे तक 1-2, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जल्दी होते हैं, तो इसलिए फिर जल्दी जाना पड़ता है, केसेस वगैरह को देखने हो सब कुछ। अच्छा, वो आप जल्दी ये सारे काम कर लेते हो। फिर आपका जो है फिर उसके साथ ये भी खाने की रूटीन और फिर ये बीइंग लाइक आपका ब्लॉगिंग करना वेरी डिफिकल्ट, तो फिर उसके साथ ही कर लेती हूँ क्योंकि सुबह 7 बजे मैं उठ जाती हूँ और फिर 2-3 बजे तक मैं कोर्ट से फ्री हो जाती हूँ। अक्सर इवनिंग ऑफिसेज में जाती हूँ अगर केसेस वगैरह ड्राफ्ट करने हों, लेकिन ज़्यादातर बहुत कम जा रही होती है क्योंकि हम लोग उधर ही काम कर लेते हैं, जितना काम होता है कंप्लीट कर लेती हूँ। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट पे बहुत हमेशा फोकस रखा है कि मेन जो है वो टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। कि मैं पूरे दिन का सोच लेती हूँ कि इतनी से इतनी देर में पहले ये कर लूँगी, इतनी से इतनी देर में मैं ये कर लूँगी और सब कुछ, और फिर वो सारा उसी तरीके से मैं इंप्लीमेंट कर लेती हूँ और मैं हमेशा भी पंचुअल भी होती हूँ। तो ये कि टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ज़रूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट के साथ आप, लेकिन एक्सरसाइज आपने कहा नहीं और कोई ऐसा कोई स्किन का कोई ख्याल रखना? नहीं, स्किन की भी वैसे नहीं, आजकल तो बिल्कुल भी नहीं रख पाई क्योंकि आजकल तो इतनी धूप और सब कुछ में जा रही होती हूँ, तो मुझे लगता है आजकल तो मतलब यू आर ब्लेस्ड, इसका मतलब गॉड गिफ्ट। हाँ वाकई अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ में अल्लाह ताला ने, मुझे ऐसे ही लगता है कि बस अल्लाह ताला हमेशा मेरे इर्द गिर्द है, मेरे साथ हैं, तो ये सब तो वो ये आपका हर मामले में एग्जैक्टली। अच्छा, किस तरह का फील होता है कि लोग इतना ज़्यादा अप्रोच कर रहे होते हैं? खुद को कैसा फील होता है? लाइक नॉर्मल फील करती हो या कुछ नहीं, डिफरेंट तो फील होता है। मतलब मैं नहीं सोचती थी एज एन इन्फ्लुएंसर भी, एज एन इन्फ्लुएंसर एक बंदे के कोई फैंस होंगे या कुछ, मतलब मैं कभी भी नहीं सोचती थी। और जब मुझे फैंस मिलती है मुझे समझ नहीं आता कि वो मुझे कहते हैं हम आपके फ़ैन हैं, तो मैं कहती हूँ फ़ैन, मतलब मुझे नहीं समझ आया कि हम आपके सब पिक्चर बना लें, हम आपको देखते रहते हैं। अभी भी बल्कि मैं एक जगह पे गई थी, मैं अपना कंटेंट बना रही थी, तो वहाँ पे एक लड़की थी और उनके साथ उनकी हालत थी, तो वो मुल्तान से आए हुए थे, तो उन्होंने कहा हम मुल्तान से आए, तो ये जगह आपने ही बताई हुई थी, हमने देखी थी, तो हमने सोचा इधर जाते हैं, और आपने अभी इधर की स्टोरी लगाई थी, तो हम हैरान हो गए कि आप इधर ही आई हुई हैं। तो फिर उन्होंने कहा हम आपके साथ सेल्फी ले सकते हैं। फिर उधर एक और भी फैमिली बैठी हुई थी, उन्होंने भी कहा कि हम आपके कहने पे, आपकी स्टोरीज देख के इस रेस्टोरेंट में आए थे, तो आपने रेकमेंड किया था, तो
तो मैं भी आपकी बहुत फैन हूँ, मैं आपके साथ पिक्चर बना सकती हूँ, मेरे बच्चे ने भी आपके साथ पिक्चर बनानी है, बच्चा मुझे जानता नहीं आजकल बहुत बड़ा मैं कहती हूँ कंट्रीब्यूशन है इन्फ्लुएंसर्स का, ब्लॉगर्स का, दिस इज लाइक बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन इन फील्ड, इन इवन बिजनेस इवन ना, तो ये तो आप लोग की बहुत बड़ी बात है। अब कुछ आपसे फैशन और स्टाइलिंग के हवाले से हम ज़रा बात करेंगे, लेकिन जाएंगे एक ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वापस मिलते, स्टे विद अस। और लाइफस्टाइल में आज हमारे साथ नाला राजा मौजूद है। नाला राजा आपको पता है कि बहुत ही ज़बरदस्त इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर हैं और जो फैशन के हवाले से ही करती हैं ब्लॉगिंग, तो इनसे पूछते हैं कि ख़ुद भी इतनी फैशनेबल आप हैं, मतलब जो ब्लॉगिंग भी करती हैं, या ख़ुद भी अंदर आपकी वो फील है? हाँ, मैं बचपन से बड़ी फैशनेबल थी, बल्कि मैं पैदा ही फैशनेबल हुई थी। तो ये है कि मैं फैशनेबल तो हमेशा से थी। तो कौन घर में आपको सबसे ज़्यादा मतलब वो होता है ना, अम्मी बड़ी वो? मेरी मामा तो बहुत सिंपल है। अच्छा, मेरे पापा ये हैं कि अपने मतलब ये ड्रेसिंग के मामले में काफ़ी कॉन्शियस होते हैं, मामा तो बहुत सिंपल है। अच्छा, तो इसका मतलब बाबा ने जो है ज़्यादा वो नहीं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कि, लेकिन ये कि मुझे लगता है उनसे आया होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने ड्रेसिंग के मामले में कॉन्शियस होते हैं कि मेरी टाई और मेरा ये, मैंने कहीं जाना है, थके हुए भी होंगे तो अपने कपड़े चेंज करके जाएंगे, अगर किसी इवेंट में जाना है या कुछ। अच्छा, तो उनको बड़ा होता है अपनी ड्रेसिंग में, वो आपको उन्हीं से इनहेरिटेंस मिली है इसका? मामा तो बहुत मिनिमल। अच्छा, और बहन भाई कितने आपके? मेरी 4 बहनें और 1 भाई है। अच्छा, तो वो लोग भी ऐसे ही फैशनेबल हैं क्या? नहीं, सब बहुत फैशनेबल और इतने प्यारे से बढ़कर एक है। मेरा भाई बहुत फैशनेबल है माशाल्लाह से। ओके, अच्छा, आप क्या फैशन को किस तरह से लेकर चलती हैं? अपने आप को कैसे आप कहेंगी कि कैसे रिलेट करेंगी फैशन से? मुझे ऐसा लगता है, मुझे जो फैशन में सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि वो जितना कम हो उतना अच्छा लग रहा होता है। आपने हर चीज़ अगर उसमें डाल दें और सब कुछ, तो फिर इतना अच्छा नहीं लग रहा होता। सबसे मिनिमल हो और ऐसी चीज़ पहनी हो जो वाकई रिलायबल हो। ये नहीं कि आप कहें कि आपने ऐसा फैब्रिक पहना हुआ है या कोई भी ऐसे ब्रांड के कपड़े पहने हुए जो रिलायबल नहीं है, उसका मतलब, तो मुझे ऐसा लगता है कि फैशन में भी रिलायबल होना चाहिए और ये है कि मिनिमल होना चाहिए फैशन। अच्छा, क्या आप मशवरा देंगी लड़कियों को, जो यंगस्टर्स हैं और जो ज़रा बड़ी उम्र की ख़वातीन होती हैं, कि उनको कैसा फैशन करना चाहिए? यंगस्टर्स तो फिर जो मर्जी पहने, उनको तो कोई मसला नहीं, वो तो हर तरह की ड्रेसिंग कर सकते हैं। लेकिन जब थोड़ी बड़ी एज हो जाती है, जैसे अब मैं भी है, वो मुझे लगता है मैं हर चीज़ नहीं पहन सकती। और मुझसे भी अगर ज़्यादा अडल्ट वुमेन हैं तो मुझे लगता है उनको भी मतलब थोड़ा मिनिमल ही, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब हैवी ड्रेसेस। कलर्स कौन से होने चाहिए? और मुझे लगता है न्यूट्रल कलर्स। अच्छा, और आपको खुद को कौन से कलर? मुझे खुद भी न्यूट्रल कलर्स अच्छे लगते हैं। ब्लैक मुझे वैसे सबसे ज़्यादा पसंद है, और वाइट, और इसी तरह से बाकी सब जो जितने भी न्यूट्रल शेड्स हैं, बेज और आइवरी, ये सब कलर्स मुझे अच्छे। अच्छा, कभी कोई ऐसा जो है स्पॉन्सर आ जाए कि जिसमें वो कहे कि नहीं हमें यही वाला कलर पहनना है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, पहले तो बताएं आपको कलर कौन सा पसंद नहीं है? वैसे ऐसा है नहीं कि कोई कलर, अक्सर ऐसे हो जाते हैं कि मैं अक्सर कहती हूँ ये मुझ पे नहीं अच्छा लगेगा, तो उन लोगों को लग रहा होता है कि शायद मैं रूड हो रही हूँ या कुछ, तो वो कहते हैं ऐसी बात तो नहीं है कि आप अच्छा नहीं लगेगा, आप अच्छा लगेगा। फिर मुझे ये फील हो जाए कि उनको ये लग रहा होता है कि मैं रूड हो रही हूँ शायद, तो मैं चलें कहती हूँ मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, और फिर बाकी अक्सर पिक्चर्स में बहुत अच्छा आ जाता है वो कलर। अच्छा, तो उसको आपको लगता है कि ये मैं डार्क कलर्स नहीं पहनती, लेकिन पिक्चर्स में पता है डार्क कलर्स ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, डार्क कलर्स इसका मतलब सूट करते हैं आप? हाँ, लेकिन मैं पहनती बहुत कम हूँ, रेड नहीं और ये नहीं, ये लेकिन ब्लॉगिंग वगैरह आप पहन लेते हो, स्पॉन्सर्स को ले लेते हो फिर? हाँ, फिर मैं ये है कि अच्छे लग जाते हैं, तो इसलिए फिर मैं इतना वो नहीं करती कि ये कलर नहीं वो कलर नहीं। अच्छा, हर कलर अच्छा लग जाता है। कभी कोई ऐसा फैशन आपने देखा है जो बहुत आपको वियर्ड लगता हो? मुझे ऑफ शोल्डर बहुत बुरा लगता है। अक्सर कुछ ड्रेसेस में आ जाते हैं, लेकिन ऑफ शोल्डर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कभी कोई ऐसी ऑफर आई कि आ जाते हैं कुछ ड्रेसेस में, अक्सर जैसे ये होते हैं जो मेकअप शूट्स होते हैं, उन्हें वो ड्रेस आ जाता है, और ये होता है कि वो ड्रेस उसी टाइम वही पहनना होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें ऑफ शोल्डर होता है, तो मैं अब कहती हूँ मैं नहीं पहन सकती, लेकिन वो कहते हैं आप इसके आगे बाल रख लें, आप इसके आगे दुपट्टा रख लें, ये फायदा क्या? मुझे ऑफ शोल्डर सबसे बुरा लगता है फैशन। अच्छा, कौन सा ऐसा फैशन है जो आपने किया हो जो लोगों ने उस पर बड़ा एतराज़ किया हो? फिर कभी कोई ऐसा कोई ब्लॉगिंग की हो या कुछ ऐसा आपने जो है कोई पिक्चर आई हो जिस पे लोगों ने बड़ा एतराज़ किया हो कि ये? लोग तो वैसे हर चीज़ पे एतराज़ करते हैं अगर जिन्होंने करना हो, लेकिन नहीं इतना है, मैंने वैसे कभी किया नहीं ऐसा कोई। अच्छा, कोई फैशन ब्लंडर कभी हुआ है ज़िंदगी में खुद से कोई कि ये चीज़ मैंने क्यों पहन ली? फैशन ब्लंडर नहीं, लेकिन जब मैं मेकअप शूट्स कराती हूँ ना, तो मेरे सारे फॉलोअर्स ये बोलते हैं आप बिल्कुल मेकअप ना किया करें प्लीज़, आप पे सूट नहीं करता, आप मेकअप ना किया करें। यह कि ज़्यादा मेकअप जब मैं करा लूँ ना, तो मेरे फॉलोअर्स को सब शुरू हो जाते हैं आप बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, आप आंटी लग रही हैं, आप ये लग रही हैं, वो लग रही है, पता नहीं कि आंटी पता नहीं क्या मेकअप से आंटी का क्या इतना बड़ा रिश्ता है। ये जब अच्छा, ये मुझे बताएं कि मेकअप शूट पे लोग इतना बड़ा वो नेचुरली बड़ा लगने लगते हैं, क्या आपके ऊपर बहुत ज्यादा फाउंडेशन लगा देते हैं या बहुत? पता नहीं, एक तो फाउंडेशन भी, एक तो मैं वैसे भी मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ। अगर आप ज्यादा करते रहो स्टार्ट से रूटीन में
और आप फिर एक दिन मेकअप ना किया हो बिल्कुल, तो आप बेसिकली फाउंडेशन आपको लगता है कि वो प्रॉब्लमेटिक होती है? मतलब मैं बहुत ज्यादा मैं कंटूर तो बिल्कुल नहीं करती, तो फिर जब बहुत ज्यादा कंटूर हो जाए और बहुत ज्यादा शिमर लग जाए और बहुत ज्यादा मेकअप जब हो जाता है फिर पता नहीं, मतलब कोई भी शार्प लुक दें तो वो अच्छा नहीं लगता। बस मेरे फॉलोअर्स को पता नहीं क्या हो जाता है, अच्छा मेकअप उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। नहीं उनको पसंद आता होगा ना, हर एक मेरे पे नहीं पसंद। हाँ वही ना, आपके ऊपर नहीं अच्छा लगता होगा, ये बात है। अच्छा ये बताएं कि आप जब शादी ब्याह पे जाती हैं तो फिर उस वक्त आप क्या करते हैं? उस वक्त तो कुछ ना कुछ हैवी मेकअप वगैरह जरूरत होती है? नहीं मैं बिल्कुल ऐसे कपड़े हैवी पहनती हैं? हाँ कपड़े हैवी पहन लेती हूँ, लेकिन मेकअप ऐसा ही करती हूँ जो मैं मतलब मुझे पता है कि जो मुझे सूट करेगा। ज्वेलरी पसंद है हैवी? हाँ ज्वेलरी ये है कि वो इवेंट्स पे डिपेंड करता है, अगर कोई कवाली नाइट है या मेहंदी है उस पर मैं हैवी ज्वेलरी पहन लेती हूँ, बाकी फंक्शंस में। अच्छा अपने अलावा किसी और को अगर आप देखें तो कौन सा कलर आपको बड़ा सूदिंग कलर लगता है? ब्लैक कलर अच्छा लग रहा होता है, पिंक पीच, यही कलर्स मुझे अच्छा लगते हैं। कंफर्टेबल आउटफिट कौन सा लगता है? शलवार कमीज सबसे ज़्यादा। ऑलराइट, और कौन सा आउटफिट सबसे ज़्यादा पहनती हैं आप, मतलब ये वार्डरोब में मेरे पास सबसे ज़्यादा है? मैं अभी समझ में तो चिकन का कुर्ता ही है, कोई हर तरह के सबसे डिफरेंट कलर्स में मुझे सबसे कंफर्टेबल यही लगता है कि मैं इजीली पहन जाऊँ। समझ में मुझे लगता है वेस्टर्न वेयर तो बंदा बिल्कुल नहीं पहन सकता, जीन्स वगैरह। जीन्स वगैरह वैसे समझ में हालांकि जीन्स इजी होती हैं, मतलब आप टॉप पहन लो और ये, लेकिन यह है कि मुझे ज़्यादा मुझे लगता है समझ में शलवार कमीज अच्छे लगते हैं और चिकन का कुर्ता ही, मतलब जितना लूज कपड़े होते हैं उतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं ना। अच्छा कौन सा ऐसा आपको लगता है कि मटेरियल जो है वो कंफर्टेबल होता है गर्मियों में, और फिर आप कौन सा ऐसा मटेरियल जो सर्दियों के लिए बड़ा कंफर्टेबल है? सर्दियों में तो मैं ज़्यादा वेस्टर्न वेयर ही पहनती हूँ। हाँ कि बस मैं कवर्ड हूँ हर तरफ से, लॉन्ग बूट्स पहन सकूँ, कोट पहन सकूँ, सब कुछ, तो वो मुझे कंफर्टेबल वही लगते हैं, लॉन्ग कोट्स, लॉन्ग बूट्स और शूज़, मतलब ये सब चीज़ें। और गर्मियों में यही चिकन के कुर्ते, चिकनकारी और ये सब मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं, सबसे ग्रेसफुल यही लग रहे होते हैं। अच्छा कभी ऐसा होता है कि कोई आपके लिए कोई स्पॉन्सर आता है या कोई ब्लॉगिंग के लिए लोग आते हैं और आपको जो है उनका काम जो है वो पसंद नहीं है, तो वो आप उनको किस तरह से फिर उनको मना करते हैं, इग्नोर करते हैं, या आपने कभी कोई काम किया तो उनके साथ कोई आपका मिसहैप हो गया? नहीं लेकिन मना नहीं किया कभी इस तरह से, क्योंकि ये हम पे डिपेंड करता है, उनकी चीज़ जैसी भी है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कि अच्छा कैसे अच्छा दिखाना है उसको। हाँ। क्योंकि काफ़ी ऐसा और हुआ भी है कि काफ़ी दफ़ा ऐसी चीज़ें हैं कि लोग कहते हैं कि जब हमने ट्राई किया था तो इसमें तो ये मसला था, मतलब मसला नहीं कि ये मतलब पिक्चर में तो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब हमने आपको देखी ऑर्डर किया लेकिन हमें तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन वो अब ये नहीं कि वो उसके फैब्रिक में कोई प्रॉब्लम है या कुछ इस तरह से, ये क्वालिटी में, ये कि अक्सर वो चीज़ है कि अब हमने तो उसको अच्छे तरीके से दिखाना है ना, और ये नहीं कि हमने उसमें कोई एक्स्ट्रा इतना कर दिया, एफर्ट पुट किया, लेकिन ये नहीं कि हमने कोई मतलब लाइटनिंग चेंज कर दिया, कुछ कर दिया, कलर बदल दिया। लेकिन ये है कि मैंने कभी ऐसे नहीं किया कि मैं रिजेक्ट कर दूं कि ये तो बिल्कुल ही आपका बेकार डिज़ाइन है, मैं नहीं कर सकती, ये सब कुछ अच्छा लग जाता है। लेकिन वो आप उसे खुद अच्छा और दिखाती हैं। हाँ जी, अच्छे तरीके से आप स्टाइल करो तो मुझे लगता है अच्छा लग जाता है। प्लेन ब्लैक कपड़ा भी होना, आप अच्छे तरीके से स्टाइल करो तो बहुत अच्छा लग जाता है। असल में नायला के ऊपर सब चीज़ें वैसी अच्छी लग जाती है, क्या कहें, लेकिन मुझे लगता है आप स्टाइलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए अब आपसे हम जानेंगे कुछ सियासतदानों के हवाले से, और वो है हमारा सेगमेंट सियासी स्टाइल। लेके जाएंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर उस सियासी स्टाइल के बारे में जानेंगे। स्टे विद अस। और लाइफस्टाइल में आज नायला राजा हमारे साथ मौजूद हैं, और अब हम कुछ सियासी स्टाइल के हवाले से सवाल करेंगे। ये बताइएगा कि सियासतदानों में सबसे ज़्यादा स्टाइलिश सियासतदान कौन लगता है, जिसके कपड़े भी ज़बरदस्त हों, बोलने का स्टाइल भी अच्छा हो? मुझे तो खान सबको अच्छा लगता है। वैसे मैं किसी पार्टी के साथ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ लिंक नहीं हूँ सब, लेकिन इमरान खान का मुझे बड़ा अच्छा लगता है स्टाइल। ठीक है, और कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसका स्टाइल आप चेंज करना चाहेंगी? हमजा शहबाज साहब का। अच्छा, और क्या चेंज करना चाहेंगी? उनके ड्रेसिंग चेंज करना चाहूँगी और थोड़ा सा हेयर स्टाइल, और थोड़ी सी मैं चाहूँगी कि उनकी बियर्ड रखवाना चाहूँगी। ओके, मुझे लगता है वो उससे ज़्यादा वो थोड़े इन्फ्लुएंशियल लगे। अच्छा, वो बताइए कि थोड़ा सा उनका बाल वो पुराने ज़माने का आता नहीं? हाँ, वो बाल थोड़े सेट हो जाएं और थोड़ी सी बियर्ड वगैरह रख लें। ठीक है, और थोड़ी सी ड्रेसिंग और थोड़ी सी, हाँ ठीक है, सही है। और थोड़ा फिटनेस का भी अगर ज़्यादा ख्याल रखें तो ड्रेसिंग वैसे अच्छी लगने लग जाती है। ओके जी, चलिए अब हम आपसे पूछेंगे कि आपने बताने कि अगर जो सियासतदान है वो सियासतदान नहीं होते तो फिर वो क्या होते? मैं एक नाम दूंगी, आपने उसके बारे में बताना है, ठीक है? मरियम नवाज, डॉक्टर, बिलावल, फिल्म डायरेक्टर या कुछ भी फिल्म से रिलेटेड। अच्छा, फिल्म से, ओके। इमरान खान, हाँ, उनके मुझे लगता है कोई मार्केटिंग कंपनी होगी, वो मार्केट काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, ओके। आसिफ जरदारी, वो एक्टर। अच्छा। इसाक डार, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में किसी या फिर बैंक में। अच्छा। नवाज शरीफ, उनका मुझे लगता है कोई रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन का बिजनेस। ठीक है। मुराद अली शाह,
वो सिंध में कोई भी फार्मिंग वगैरह या कोई भी लैंड से रिलेटेड। और फवाद चौधरी? उनका रेस्टोरेंट का ठीक है, रेस्टोरेंट का बिजनेस सही है, ओके। और साथ ही मुराद सईद? उन पे क्या ठीक लगेगा, उनका मुझे लगता है ब्यूटी सैलून का ठीक है, ब्यूटी पार्लर होना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पर हम इस सेगमेंट से अब जाएंगे अगले सेगमेंट की जानिब, जहाँ पर हम नायला की पिक्चर्स के ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली ये पिक्चर है वाइट ड्रेस विद वाइट फ्लावर्स, वाओ सच प्रिटी लुक। ये मुझे मैंने आपसे जैसे बताया कि मुझे प्लेन कपड़े बहुत पसंद है, और प्लेन कलर्स वाइट और ये, तो इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही थी कि मतलब वाइट ड्रेस था प्लेन। हाँ, तो ये आइडिया जो था ये विद फ्लावर्स एंड ऑल, ये क्या था? ये तो वैसे तो मैं अपने ड्रेस के साथ ही पिक्चर्स बनाई थी, और फिर मैंने सोचा मैं ये फ्लॉस को पकड़ के पिक्चर बना रही थी, फिर ये मतलब क्योंकि बिल्कुल प्लेन आउटफिट था ना। हाँ। तो फिर उसको स्टाइल करने के लिए, पिक्चर थोड़ी अट्रैक्टिव करने के लिए कुछ तो करना। हु इज द फोटोग्राफर? इज लाइक योर ओन फोटोग्राफर? नहीं, डिफरेंट है, 2-3 है, मतलब एक का नाम हसन है, एक का नाम हसान है, तो बस दोनों हैं डिफरेंट। ओके, अच्छा, ये सेकंड पर्पल लाइक एकदम लाइटर कलर से, दिस इज डार्कर कलर, अगेन दिस इज आल्सो लुकिंग अमेजिंग। ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा था, बड़ा ट्रेडिशनल सा था। हाँ, तो ये मुझे अच्छा लगा था काफी। और ये हाथ में क्या आपने पकड़ा था? ये भी मतलब ये भी मैंने यही सोचा कि पिक्चर में और कुछ नहीं है, तो मतलब ड्रेस के साथ कुछ डिफरेंट कम्प्लीमेंट करने के लिए ये उधर ही एक ड्राई लीफ था, वही पकड़ा था बस। वाह, ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कोई गोल्ड का कोई वो है, पता नहीं कैसे लग रहा है। नहीं, ड्राई लीफ है, अरे जस्ट ड्राई लीफ। ओह माय गॉड, नजर है कि आपको पता इतना अच्छा और कीमती लग रहा है, पर वो है एक पता। वाह भाई, आपने कीमती बना दिया। अच्छा, अब ये ब्लैक एंड व्हाइट और बिल्कुल वेस्टर्न, लाइक उन दोनों पिक्चर से डिफरेंट एंड लाइक यू नो वेरी अट्रैक्टिव लुक एज वेल। तो ये भी आपका स्पॉन्सर ही था या नहीं? ये मैंने अपने लिए भी पिक्चर ली थी। अच्छा, ये अपने, क्योंकि एक फोटोग्राफर था, उनकी मुझे फोटोग्राफी बहुत पसंद थी, तो वो लाहौर से सामाद आए हुए थे। उनका नाम भी वैसे हसन ही है, सब मेरे मुझे लगता है फोटोग्राफर हसन हसान हो यही है, तो उनके साथ था मेरा ये शूट। तो ये बस मतलब ये मेरा अपने लिए था। अच्छा, देन अगेन नाउ दिस इज लाइक ग्रैंड, जरा फॉर्मल लाइटर कलर। हाँ, ये स्पॉन्सर्ड, मतलब स्पॉन्सर्ड नहीं, मतलब ये मेरा ये ड्रेस था कि मेरा मतलब कंटेंट बनाने के लिए था। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, मतलब आपके वो हैवी भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, लाइटर भी अच्छे लग रहे हैं। ये स्पेशल मैंने ये जगह भी इसीलिए सर्च की थी इस ड्रेस के लिए कि इस जगह के साथ कोई ऐसी जगह अच्छी लगेगी, कोई ट्रेडिशनल, तो बस मैं इसी वजह से क्या यही चूज किया। अच्छा, स्पेशली आप जगह भी चूज करते हो, जाकर जगह तो चूज करती हूँ, बल्कि काफी दफा ऐसा होता है मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ कहीं जाऊँ तो मैं कहती हूँ मैं अपना नेक्स्ट इधर सोच रही हूँ अपना शूट करूँ, वो कहते हैं तुम्हें वो अपनी पड़ी रहती है। मैंने कहा तो मेरा काम का हिस्सा है। उनको लगता है ये मैं अपनी पड़ी हुई है, मुझे मेरी तस्वीरों की पड़ी हुई है। मैं कहती हूँ ये मेरी तस्वीरों का नहीं है, ये मेरे काम का हिस्सा है। जैसे मैं कोई म्यूजिक सुन रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ मैं सोच रही हूँ ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में यूज करूँ, तो हर कोई कहता है तुम बस अपना ही सोचती हो। बोले यही तो इन्फ्लुएंसर होता है, यही इन्फ्लुएंस करने के लिए आए होते हैं। और इसी बात से बोल के मुझे एक बात याद आई, मेरी एक फ्रेंड है, तो वो ना हमेशा मेरी काफ़ी चीज़ें जो मैं लगाऊं जो मैं पहनूं तो वो फ़ौरन से ना परचेज़ कर लेती थी, तो हमेशा वही चीज़ लगाती है, वही चीज़ पहनती है। तो उसको काफ़ी लोग बोलते थे तुम तो नायला को ही कॉपी करती हो। अच्छा, तो वो कहती है मैंने उनसे कहा कि वो इन्फ्लुएंसर है तो वो इन्फ्लुएंस कर रही है सबको, तो मुझे भी कर सकती है, मेरी बेशक दोस्त है लेकिन मुझे भी इन्फ्लुएंस करती है, तो मैं वही चीज़ें खरीदती हूँ। अच्छा, और अगेन वेरी डिफरेंट ये ब्लैक आउटफिट जो आपका, मेरे ख्याल में ये आपका जो है वो एडवोकेट, जब आप हाँ जी, मतलब मेरा यूनिफॉर्म कानूनदान बन जाती है जब ये आपका यूनिफॉर्म है। हाँ जी, पर इसको भी इतना आपने अच्छा बनाया यूनिफॉर्म में तो वैसे वाकई में बहुत वेरिएशंस लाती रहती हूँ चीज़ें डिफरेंट के, बस ये नहीं कि बस एक ही वो ही चलता रहे। वाइट शलवार कमीज और कोट, मैं वाइट शलवार कमीज में भी चेंजेस करती रहती हूँ, कभी स्लीव्स के साथ, कभी उसकी नेक लाइन के साथ, कभी उसमें ब्लैक बो ऐड कर दी या कुछ इस तरह से। तो यूनिफॉर्म में मैं काफी ऐड करती हूँ, पर पिक्चर्स में मैं इतनी नहीं, मैं अभी आप शेयर कर सकती हूँ, इतनी सारी शेयर नहीं की, लेकिन उसमें भी मेरी बहुत पिक्चर्स होती हैं और मैं वो भी बहुत पोस्ट करती रहती हूँ। ओह वाओ, दैट इज अमेजिंग, बहुत क्योंकि यूनिफॉर्म मुझे लगता है कि लॉयर का यूनिफॉर्म जो है बड़ा पावरफुल है। और आप यही कहते हैं कि आप चाहते हैं कि आप वही कानून के हवाले से जो फिल्म भी आप चाह रही हैं कि होनी चाहिए या कोई ड्रामा ऐसा होना चाहिए जिसमें उनके बारे में जो है ना लॉयर्स की लाइफ, जरा आप उनको क्या क्या चीज होती है, हो सकती है डिफरेंट हो सकती है लाइफ उनकी भी। ऑलराइट, अब आपके कुछ वीडियोस हैं जो ट्रांजिशन वीडियोस हैं, ब्यूटीफुली डन, बहुत अच्छा काम है, तो हम वो भी चाहेंगे कि हम नायला की वो वीडियोस भी देखें। और उसके बाद मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद बहुत ही डिफरेंट सेगमेंट जिसमें नायला के बारे में आपको वो बातें नहीं पता जो हम उस सेगमेंट में बताएंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस।
ऑलराइट जी, अब हम आए हैं ऐसे सेगमेंट की जानिब जहां पर नायला के कुछ वाकयात ज़िंदगी के हैं जो हमारे पास आए, हमने इन्वेस्टिगेशन की, वो आपको नहीं मालूम, हमें मालूम है, लेकिन आज आप तक वो वाकयात पहुंच जाएंगे। जी नायला, आपने इन 3 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड सेलेक्ट करके बताना है, तो हम पहले उसके हवाले से पूछेंगे। चलें ये वाला चूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी। बचपन से दुल्हन बनने का शौक था, ये क्या है? बचपन से ये मेरी एक तो मेरी मामा को भी याद है और मेरे सारे फैमिली को याद है, और जब भी कोई हम लोग बैठते हैं कहीं तो हर कोई ये याद दिलाना शुरू कर देता है कि नायला को बचपन से दुल्हन बनने का बहुत शौक था। और अब मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है दुल्हन बनने का, उल्टा हो गया, लेकिन तब बहुत ज़्यादा था कि मैं हर टाइम मेकअप करके बैठ रहती थी और डार्क लिपस्टिक। अच्छा, डार्क लिपस्टिक होती थी। और ड्रेसेस वगैरह कहाँ से लाती थी? और बस ड्रेसेस वगैरह यही वही वाला जो स्टाइल होता है, माओं के दुपट्टों की साड़ियाँ बना लेना और उन्हीं को लहंगे बना लेना और सब कुछ, और यही ड्रेसेस भी होते थे कुछ, बस दुपट्टा दुल्हन का क्या, बस एक दुल्हन का एक ही स्टाइल होता था कि बस दुपट्टा ले लिया। अच्छा, नीचे कुछ भी पहना है, बस ऊपर दुपट्टा ले लिया और दुल्हन बन के और मेकअप कर लिया। वो बड़ी वाली मम्मा की सैंडल्स भी पहनती थी, उसी वजह से तो मेरा सर भी फटा है बल्कि एकदम। अच्छा, वो कैसे? और मेरी मदर ही बताती है, तब मैं बहुत छोटी थी कि मैंने उनकी हील्स पहनी इतनी ऊंची और डार्क रेड लिपस्टिक लगाई और रेड ही कहती मैंने ड्रेस पहना हुआ था, और मैं सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ के गई और मैं पता नहीं मेरा पाँव स्लिप हुआ और मैं ऊपर से नीचे आके गिरी और पूरा फोल्ड होके और मेरा सर फट गया यहाँ पे, बल्कि मेरे स्टिचेस का मार्क भी अभी तक, और मैं हर किसी से पूछ चुकी हूँ कि मैं इसको कैसे खत्म करूँ। तो ये भी है। तो और मामा कहती है तुमने रेड ड्रेस पहना था, रेड लिपस्टिक थी और खून था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तो क्या है, कहाँ से क्या। ओ माय गॉड, मतलब वो मुझे याद नहीं है कि ऐसा हुआ था। ये भी एक तो बड़ा खौफनाक वाक़या, दुल्हन बनना मुझे महंगा बचपन में भी महंगा पड़ चुका है। ओके चले जी, नेक्स्ट ब्लू वन। ओ भाई, ट्रांजिशन वीडियो के दौरान एक वाकया हुआ, वो क्या था? मुझे बड़ा गुस्से वाला मेरा वाकया है। मैंने ट्रांजिशन वीडियो बनानी थी और लास्ट रोज़ा था ये भी ना, और उसमें यह है कि रोज़े में थे हम लोग और इतनी गर्मी थी उस दिन, लास्ट रोज़ा मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा था। हाँ। तो हम उधर वीडियो बनाए थे और मेरे ट्रांजिशन का एक पार्ट हो गया था और बनाना भी जरूरी था क्योंकि हाँ जी, क्योंकि मैंने ईद पे ये वो पोस्ट करनी थी वीडियो, और तो इससे पहले एडिट भी करने में बहुत टाइम लगता है, सबसे आखिरी रोज़ा था और रोज़े में मैं वीडियो एडिट करवा वीडियो बनवा रही थी। अभी एक ड्रेस में हुआ तो अभी मैं दूसरा ड्रेस चेंज करने जा रही तो एक गार्ड आया, बड़ा गैंगस्टर टाइप जी गार्ड। हाँ। आके कहते हैं, हालांकि मैं उधर की रेजिडेंट हूँ, अगर कोई उस जगह के रेजिडेंट मतलब आप लोग को अलाउ है जाना, वीडियो बनाना, पार्क में जाना और सब कुछ। हाँ। और मतलब मैंने कभी पार्क्स में बनाई नहीं, मतलब मैं उन जगहों पे बनाती हूँ वीडियोस वगैरह जिससे मुझे पता है, लेकिन मैं पार्क्स में कभी गई भी नहीं क्योंकि रश होता है। लेकिन रमजान थे और इफ्तारी के थोड़ी देर पहले ही टाइम था तो कोई रश नहीं था। तो मैं मेरा ड्राइवर था और मेरा वीडियोग्राफर था और मैं थी, और मैं तैयार शायद थी, मतलब हैवी ज्वेलरी पहनी हुई थी क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट थी कि हैवी ज्वेलरी और सब ड्रेस वगैरह ऐसे इसके साथ अपने फॉर्मल तैयार होना है। तो वो गैंगस्टर साहब आए, गार्ड जो थे, आगे कहते हैं कि इधर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं अलाउ? तो कहता है कि नहीं जी कैमरा अलाउ नहीं है, आप नहीं बना सकते, हमें गुस्सा करते हैं, पता नहीं कौन से हेड है पता नहीं क्या। हाँ। मैंने कहा पर यहाँ पे मेंशन नहीं है यहाँ पे, और जब मैं रेजिडेंट हूँ कहते नहीं मुझे आप ज़्यादा बात ना बताएं, अलाउ नहीं। बात सुनने को तैयार ही नहीं है एक बंदा ना, और उसके साथ सारे बंदे खड़े हुए जो सिक्योरिटी वाले, उन पर भी गुस्सा करी जाए। और मेरे फोटोग्राफर को भी बड़े ऐसे देखे, और मेरे वीडियोग्राफर से कहते हैं आप कहाँ पे रहते हैं? अब वो उधर नहीं रहता था तो उसने कहा मैं इधर रहता हूँ। तो कहते हैं शहजादे फिर तुम तो निकलने वाली करो ना। मैं उसके एटीट्यूड को देख के हैरान। मैंने कहा क्यों? मैंने भी उसे अपना तारीफ कराया तो कहते हैं आप लगता है मेरी बात नहीं सुन रही। मुझे लगा मैं मजाक कर रही हूँ, ना तो मैं एडवोकेट हो सकती हूँ, ना मैं इधर इनके सिक्योरिटी हेड्स को जानती हूँ, ना मैं इधर किसी को जानती हूँ, ना मैं मैंने और तो किसी का तारुफ अभी कराया ही नहीं उसे। मैंने कहा मैं इसको क्यों कराऊँ इतना एक्स्ट्रा तारुफ, ना मैं इतना कराती हूँ अपने अब्बू का और इस तरह से। मैंने कहा मैं इसको क्यों कराऊँ जब ये मतलब कोई कुछ है ही नहीं इस चीज़ में, कोई मतलब एक नॉर्मल सी बात है। और आप रेजिडेंट हो वहाँ के, आप यूज कर सकते हो। और मतलब मुझे समझ नहीं आई थी कि वो चाहते हैं आउटसाइडर्स होते तो अलग बात थी ना। वही ना। और मुझे गुस्सा तो बहुत आया, फिर मैंने सोचा मैं नहीं बनाती। मैंने कहा चलो ठीक है मैं निकल जाती हूँ ना। मैंने कहा लेकिन मैंने से अपना तारुफ कराया, मुझे कहते हैं कि फिर आपसे ना फीमेल पुलिस ही आके बात करेगी। मैं बातों पे हैरान। मैंने कहा फीमेल पुलिस बात क्यों करेगी जब तुम बात कर रहे हो? और मैं तुम्हें अपनी बात कराई तो ये क्या बात है? मैंने कहा मैं सिक्योरिटी हेड को कॉल करती हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा चलो मैं क्यों उनको फोन करूँ सबको। उनके हालांकि मैं सिक्योरिटी हेड से मिली हुई क्योंकि काफी दफा समझाया या फिर नहीं ना, मैं बताती हूँ उसने आगे भी क्या किया। मैं उसके मतलब मैंने सोच काफी प्रॉपर्टी के केसेस की वजह से ना हम उनके सिक्योरिटी हेड वगैरह से मिले हुए क्योंकि प्रॉपर्टी केसेस में पोजेशन के इशूज थे और सब कुछ, तो वो केसेस रिलेटेड मिली हुई उनसे। खैर अब मैं जब वहाँ से निकली तो मुझे उस पर गुस्सा बहुत आ गया। मैंने कहा मैंने तो बनानी नहीं, मैंने उसकी ना बात ही नहीं सुनी। मतलब बात जो कर रहा था मैंने हम निकल आए ना। मैंने कहा चलो छोड़ो मैं नहीं बनाती। मैं निकली तो आगे से जी दरवाज़ा बंद कर दिया ना उसने, आगे से बैरियर लगा दिया। वो मतलब जो एरिया था अंदर मैं मतलब उसी मतलब जो सोसाइटी है उसके अंदर ना डिफरेंट विलास बने हुए, हर विलास के डिफरेंट पार्क हैं और सब कुछ। तो बैरियर नीचे कर दिया, मैं बाहर निकली हूँ। मैंने कहा ये क्या तरीका है? कहते हैं जी उस गार्ड ने ना उस गार्ड का नाम लेके वो साहब जब कहेंगे ना तभी मैं ये बैरियर हटाऊंगा। मतलब उसने मुझसे कोई हार बना ली, मुझे समझ नहीं।
मुझे अब तो बहुत गुस्सा है। मैंने कहा अब तो मैं कॉल करती हूँ सब कुछ। तो मैंने कहा ये बैरियर हटाएं, ये कोई तरीका नहीं, ये इतनी डिसरिस्पेक्टफुल हरकत है। कहते नहीं वो जब तक बोलेंगे नहीं मैं नहीं हटाऊंगा। मैंने कहा ये क्या बात है। फिर आया वही गार्ड मेरे पास, कहते हैं हाँ जी आप वही किसी से बात कराई थी ना, बात कराएं, क्योंकि उसको लगा मैं मजाक कर रही हूँ। तो उनको कॉल की, मैंने सिक्योरिटी गार्ड वगैरह को, उन्होंने उसको कॉल की, उस पूरे एरिया में कॉल कराई। तो वो सुने ही ना जान के ना, जब उधर से कॉल आती है और सुने ना, तो उन्होंने मेरे नंबर पे कॉल की कि मेरे से बात कराएं। मेरे से बात की तो कहते हैं हाँ जी जी वो ना पता नहीं कौन से, पता नहीं दूर दराज का नाम लिए, वो मना करते हैं अक्सर। ओके। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब हालांकि उन्होंने मेरे से भी बात की। उन्होंने कहा आपने जब भी कहीं जाना हो तो आप मुझे बता दिया करें, तब भी कुछ हो तो मैं खुद सिक्योरिटी वगैरह भिजवा के आपको बता उधर इन्फॉर्म करा दिया करूँ। और मैं उसके एटीट्यूड पे हैरान। फिर पहले तो मैंने सोचा कि फिर मैंने कहा मैं इधर ही आ रही हूँ, ड्रेस चेंज करके मैं आती हूँ वीडियो बनाने। गुस्सा तो मुझे बहुत आया, मैंने ड्रेस चेंज करके वीडियो तो बना ली सब कुछ। फिर लेकिन मैं रात को सोचा कि ये इतना बदतमीज़ बंदा था, और मेरा सिर्फ गोल वीडियो बनाना तो नहीं था। वीडियो बना के मैं आगे कोई और लड़की होती है, मैं अकेली होती हूँ, ये मुझे इस तरह से करता, बैरियर रखवा देता, और मैं अगर किसी को ना जानती होती तो ये क्या चीज़ थी। मतलब एक तस्वीर बनाने के लिए एक बंदे ने कितना तमाशा लगाया सब कुछ। तो मैंने कहा इतना भी मुझे लाइटली नहीं लेना चाहिए। फिर मैं अगले दिन उसी एरिया के गई सिक्योरिटी ऑफिस में, मैं सोचा मैं इसकी कंप्लेन करवाऊंगी, फाइल और सब कुछ। बेशक मैंने उनको कहूँगी इसको नौकरी से ना निकालें, लेकिन इसको कोई ऐसी पेनल्टी करें कि ये लड़कियों को देके बदमाशी ना करें। असल में ये कि जब उनको हायर किया जाता है सबको आई थिंक ये जो ना कुछ गाइडलाइंस होती है, गाइडलाइंस देनी चाहिए। और आप सर और मैम करके बात करें एटलीस्ट, चाहे और कुछ भी नहीं, आप उसको शहजादे कह के क्या बात करने का तरीका। मतलब ये गाइडलाइन में कहते किसी भी प्रोफेशन में होना, आपको उनको गाइडलाइन जो है ना उस टाइम पर देना जरूरी है कि आपने अपने प्रोफेशन ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। एग्जैक्टली कैसे आपने जो है ना ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा चलिए नेक्स्ट। ओके। पैरट से मोहब्बत, मतलब कोई तोते थे जिनसे आपको जिनसे बहुत मोहब्बत थी? हाँ पेट्स तो काफ़ी थे ऐसे। जब मैं बचपन में मुझे पेट्स पालने का बहुत शौक था। और तब ऐसे था कि कुछ पैरट्स थे जो हमने घर में रखे हुए थे, तो हम उनके पास मतलब वो हमारे जो टेरेस था वो तो बड़ी रौनक लगी रहती थी उनकी वजह से। वो बड़ा शोर करते थे। कितने साल की थी आप उस वक्त? टाइम मुझे सही याद नहीं, मुझे लगता है मैं अंदाजन छोटी थी बहुत, क्योंकि मुझे वो नहीं ये वाकया याद, मतलब मामा वगैरह बताती हूँ मुझे वो थोड़ा बहुत याद है कि टेरेस में उनकी वजह से बड़ी रौनक होती थी और सब कुछ। जब वो नहीं रहे थे तो फिर ऐसे फील होता था टेरेस बहुत इनकम्प्लीट सा है। और मतलब बहुत छोटी थी मुझे लगता है, मुझे याद ही, मुझे लगता है मैं 3-4 क्लास में होंगी या 2-3 क्लास ग्रेड में। उनसे बड़ी मोहब्बत थी आपको तो एवरीडे आपके तो पास जाना। फिर हम लोग ना तब ट्रैवल वगैरह अक्सर करते थे, तो हम कहीं गए हुए थे तो पीछे से हमने पता नहीं होता कहीं ज़्यादा देर रहना पड़ गया था। तो पीछे से उनको ना पानी वगैरह नहीं मिला था, क्योंकि हम लोग ही देखते थे, वो घर में कोई था नहीं। तो इस वजह से उनकी डेथ होगी, वो सब के सब मर गए जब हम घर वापस आए। तो जब हमने उनको देखा, मैंने जब उनको देखा कि वो सब मतलब ऐसे बेजान पड़े हुए हैं, और मतलब बचपन में मतलब मुझे याद है, मुझे भूलता ही नहीं था वो सीन। और फिर जब उनके पर थे वो मैंने सारे उठाए, जो पड़े हुए थे इर्द गिर्द, वो मैंने सारे उठाए एक बॉक्स में रखे। और मैं उनको अक्सर तो मैं उनके साथ सोती थी, अपने साथ रख के सोती थी। फिर पता नहीं कब मैंने उनको छोड़ा तो मामा कहती थी ऐसा ही बहुत गलत है, आप इस तरह से अटैच हो जाती है, इस तरह से नहीं रखते हैं सब कुछ, ये गलत होता है, इन चीज़ों को भूल जाना चाहिए। लेकिन ये कि अटैचमेंट तो चीज़ों से हो जाती है, और मतलब एवरीडे का वो कुछ बोलते भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, और एक मतलब रौनक थी उनसे बहुत। और बस तो ये कि मैं बड़ा अटैच हो जाती, तो फिर अब तो दिल से मेरा पेट्स वगैरह रखने का बिल्कुल ही शौक खत्म हो गया। अब तो मुझे उनसे डर लगता है। अब तो मेरे पास कोई कैट आ जाए, कोई भी आ जाए, मैं डरती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं, लेकिन मोहब्बत नहीं, मतलब मुझे डर ही बैठ गया उनके लिए, पता नहीं क्यों, मुझे लगता है मैं बहुत अटैच हो जाती हूँ। उनकी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है उनके लिए ना, तो वो जिम्मेदारी भी निभाना जाना बड़ा मुश्किल, जरूरी भी है बहुत, और बड़ा फिर वो दुख लग जाता है इंसान। सही बात है, बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच। और बड़े आपके वाक़यात जाने हमने, लेकिन अब हम जाएंगे अगले सेगमेंट की जानिब, जहाँ पर हम आपके जो है ना आर्टिस्टिक कमालात देखेंगे कि आप कितनी अच्छी आर्टिस्ट हैं। ठीक है, अच्छा ये अब अगले सेगमेंट की जानिब जाने के बाद। और अभी लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएगा आर्ट का सेगमेंट। सो यू ऑल स्टे विद अस। और जी अब नायला जो है वो ड्रॉ करने वाली हैं एक सेलिब्रिटी की पिक्चर। इनको नहीं है मालूम किसको ड्रॉ कर रही हैं, ये जो है ना गेस्ट भी खुद करेगी, लेकिन इनको डिस्क्राइब मैं करूँगी। ठीक है नायला, आर यू रेडी? ठीक है, लेकिन मैं 20% रेडी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैंने 5th ग्रेड के बाद कुछ भी पेंट नहीं किया अभी तक। तुम्हें जो बनाना है तुम बनाना, लेकिन डिस्क्राइब मैं कर रही हूँ, बस वो सुनती जाओ। ठीक है, बनवा लें। अच्छा चलो मैं बताती हूँ तुम्हें। ठीक है, हम जो है ना फेस कट से शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो आप ये ड्रॉ करेंगे कि उनका फेस कट जो है वो है बड़ा पतला सा, इज एक्टर और बड़े गुड लुकिंग एक्टर हैं। ठीक है, ये मैं आपको चले इतना बता देती हूँ ताकि आपको टेंशन नहीं हो। बहुत ज़्यादा पता है, बहुत पतला नहीं, ऐसे कोई कौन ना बना देना। ठीक है, लेकिन पतला सा जो है ना वो इनका है फेस कट। ठीक है, इसकी तो ज़्यादा ऐसे ही बड़ा शार्प सा ही। हाँ शार्प सा, ऐसे शार्प से कट्स भी हैं फेस पर, ज़बरदस्त वाले। ठीक है, अच्छा आंखें जो है ना इनकी बहुत छोटी नहीं है, बड़ी भी हैं, लेकिन थोड़ी सी ऐसे करके तस्वीर है आँखों की।
ये मैं पोज वाली तस्वीर में अब वो पोज वाली है, मैं क्या करूँ, पोज वाली तस्वीर है और वो यूं करके देख रहे हैं आंखों से, ऐसे करके यूं करके इस तरफ, तो वो भी आपने जरा बनाना है। जो मुझे लगता है एक ही तरीका है ना पेंटिंग का, एक तरफ देख रहे हैं ऐसे करके, नहीं तो आंखें भी पता नहीं इक्वल बन रही हैं कि नहीं। अच्छा साथ ही जो है ना एक से अच्छा आंखें बना ली, चले आंखें जरा बनाने देते हैं ना, थोड़ा सा ड्रॉ करें आंखें। आंखों में अभी बहुत कुछ है, बहुत आईलैशेस भी हैं, आईब्रोज भी हैं। अच्छा आईब्रोज थोड़ी सी थिक है पर थोड़ी सी शार्प है, लाइक वो थोड़ी सी लाइक लिफ्टेड है थोड़ी सी आयत, लाइक वो आपको पता ना कि आर्च बना हुआ है, लाइक स्लाइटली सा आर्च है उनका। अच्छा ठीक है। अच्छा एंड वेरी वेरी थिन एंड वेरी स्लिम एंड ट्रिम नोज है, बड़ी जबरदस्त, ऐसी लड़कों की हार्डली ऐसी नोज होती है। आंखें बन गई? अभी तक आंखें ही नहीं मैंने बनाई, बस लास्ट है। आंखों में इतना टाइम लग गया। आईब्रोज भी शार्प, आपको बताया ना कि थोड़ी सी वो हैं। ठीक है, हो गई शार्प, तो काफी शार्प, मतलब शार्प और थोड़ी सी थिक है, नोज इट्स लाइक लिफ्टेड। ओके अच्छा नोज जो है बहुत पतला है, बारीक सा नोज है, बड़ी कम लड़कों का ऐसा नाक होता है, और थोड़े से नॉस्ट्रल्स भी हैं उसके ना, लाइक स्लाइटली लाइक क्यूट नॉस्ट्रल्स हैं। आई नो कोई कार्टून बनेगा लेकिन बट इट्स ओके, मैं आपको गेस करना है, अब आप जैसे मर्जी गेस करें। तो जैसा भी बनवाती, किसी का भी फीचर बनाती ऐसे ही बनना था। अब आंखें उसकी अलाइनमेंट ही टेढ़ी आ रही है। तिनका या तीली वाली नाक ना बना दीजिएगा। अच्छा जी, लिप्स फुल माउथ लिप्स हैं, वेरी नाइस एंड फुल माउथ लिप्स, अच्छे लिप्स हैं और दोनों की शेप बिल्कुल बराबर है। मूछें उनकी थोड़ी थिक है, मतलब बहुत थिक नहीं है, थोड़ी थिक है, बट उनकी जो गोटी टाइप की इनकी दाढ़ी है एंड साइड से दाढ़ी ज़रा हल्की रखी हुई है इन्होंने। हाँ ठीक है, मैं इसको कैसे करूँ? बनाए आपके पास टाइम है, बनाए बिल्कुल बनाए, बहुत भी टाइम नहीं है, ज़रा जल्दी जल्दी बना ले। गोटी टाइप, हाँ गोटी टाइप है, बट साइड से भी हल्की हल्की इनकी दाढ़ी है। ठीक है, गोटी बना रही हूँ मैं तो, गोटी भी तो बना रही है। पता नहीं क्या बन रहा है। अच्छा हल्की साइड पे जो है ना वो है, हल्की हल्की दाढ़ी है। ठीक है, डाकू वाली नहीं है, अच्छी वाली है। ठीक है, गोरे चिट्टे हैं ये, बता ये तो कुछ नहीं बन सकता उसमें। हाँ ये उनके अपने लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पे नहीं कुछ हो सकता उनके लिए। अब चले अभी तो इतना ही गोरा सही, तो अभी कर नहीं सकती। अच्छा सा कुछ ड्रॉ कर ले। अच्छा बाल जो है ना उनके काफ़ी थिक हैं और ऊपर की तरफ बनाते हैं, और ज़्यादातर ऐसा लगता है कि वो गम जो लगी होती है ना बालों की, सारे ऐसे ही या ऐसे इधर हैं यूं करके, लेकिन सारे यूं ही हुए हैं, ऊपर उठाए हुए जो होते हैं ना, पफ सा बना हुआ है, लेकिन नाइसली एंड लाइक थिक है, और साइड्स जो है वो इस तरह से चॉप्ड हैं। मार्केट में लगता है खत्म हो चुकी है इनके बालों तक। बस आप वो करें, ड्रॉ करें बाल ये थिक और लिख देंगे थिक हेयर। 2 लाइंस ड्रॉ करके। ओके नेक जो है वो जरा हैवी नेक है। जब ये सो के उठते होंगे तो वो वाली मैन की, चलिए हम इमेजिन कर लेंगे वही हो गया। अब तो आपने इसको जो है ना देखना तो आपने है ना कि क्या बनाया है। हाँ जी, हो गया, डन हो गया, हो गए। कान शान बनाने के नहीं, बना दे कान भी, कोई मसला नहीं। कान जरा बड़े कान है, नॉर्मल कान जिस तरह होते हैं इतने वो नहीं, और चिपके हुए कान है, कोई बहुत बाहर की तरफ कान नहीं आए हुए। ठीक है, ड्रॉ कर लिया। बड़ी मेहनत करी है नायला, ड्रॉ करने में बड़ी मेहनत की है ना। हो गया, कान नहीं बनाए, ठीक है, अभी तो कान नहीं बनाए, देख लो मैं एमी वो सुन लेंगे तो माइंड ही करेंगे। अच्छा बस अच्छा ही किया फिर कान नहीं बनाया है ना, देख तो लेंगे ना कौन है। चले ये कौन है? ये लग पता कौन से ने, अगर मैं सोचूं तो वैसे कौन लग रहा है? मैं सोच भी नहीं रही। हाँ। क्योंकि ऐसी शक्ल में तो कोई भी किसी को ना रखे एक्टर। नहीं वैसे आपको कौन लग रहे हैं ये खुद से? समझ नहीं आ रहा है कौन लग रहे हैं, लेकिन जो मैंने डिस्क्राइब किया वो तो वो कुछ और। डिस्क्राइब ऐसे नहीं बन सकता, इस मार्के से कुछ भी नहीं बन सकता। इस बात से टिक को क्रॉस ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन आप बताएं ना कि आपको कौन लग रहे हैं? मुझे कोई भी नहीं लग रहा देख के। साइड पर कैमरा ताकि देख सके। अच्छा, कोई भी नहीं लग रहा, हार मान ली। आप बताएं कौन था वो? ओके, जब थोड़ी एज हो जाएगी और कोई विलन का रोल करना होगा तो काफी अरसे बाद दानिश तैमूर ऐसे हो सकते हैं। ये तो मेरे को ऐसे अभी ऐसे रख के लग रहा है। अगर आईज में अच्छी बना लेती ना तो चेहरे की मुझे लगता है ये मैंने जॉ लाइन बस ठीक बनाई है और गोटी थोड़ी ठीक बनाई है। तो फिर ऐसा सही था। एक नहीं डाकू का कार्टून अगर बना, मुझे लगता है जॉ लाइन तो मैंने ठीक बनाई है।
जॉ लाइन तो बनाया ही नहीं है। सही कहा, ठीक है, लेकिन बस मुझे लगता है कि बस अब जबरदस्ती मैच गुजारा भी नहीं हो रहा। नहीं जबरदस्ती मैच अगर नाराज ही ना हो जाए। नहीं ये बहुत वो अच्छे लगे वाकई, मैं तो बना ही नहीं सकती। ऑलराइट जी, अब हम जाएंगे अगले सेगमेंट की जानिब जो है रैपिड फायर राउंड। वहाँ पर इनका दिमाग जरा ज्यादा चलेगा तो उस पर जरा खेलते हैं आपके साथ। तो मुझे लग रहा है मैंने कोई हिस्ट्यारी बना दी। ऐसे नाउ विल टेक ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलते हैं दोबारा से। स्टे विद अस। ऑलराइट जी, और लाइफस्टाइल में आज हमारे साथ नायला राजा मौजूद है और अब रैपिड फायर राउंड खेलेंगे क्योंकि आर्टिस्टिक कमालात इनके हमने देख लिए, लेकिन अब आएगा कि आप वैसे तो बहुत दिमागी है माशाल्लाह से, तो आप जल्दी ये जो है ना राउंड भी आप कवर कर लेंगी। अच्छा ये बताइएगा, कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो लोगों को आपके बारे में अभी तक नहीं मालूम? एक तो ये मुझे लगता है कि एक तो मैं सिंगल हूँ। हाँ। क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे सबसे ज़्यादा आता है। हाँ। और हर कोई खुद से तुक्के लगा रहा होता है, खुद से पता नहीं क्या क्या सोच रहा होता है, तो इसलिए एक तो ये कि एक तो मैं सिंगल हूँ, और एक इनको मतलब ज़्यादातर लोगों में मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होगा, वो है 18 मार्च। और तीसरा क्या है? पाइसेस हुई ना? हाँ पाइसेस, हाँ जी। हाँ। और तीसरा हमें यही है कि तीसरा मुझे समझ नहीं आ रहा परफेक्शनिस्ट आई थिंक, हाँ, है ना? तीसरा ये कि मैं बहुत परफेक्शनिस्ट हूँ। हाँ बाकी हाँ, ये मैं आपको बता रही थी पहले। कोई मतलब बिल्कुल भी कोई इस चीज़ की वजह से मुझे बड़ा मसला होता है कि मैं बहुत मतलब ये है कि अपना काम किसी पे छोड़ नहीं सकती बिल्कुल भी। मुझे सोचती हूँ मैं अपना काम खुद ही करूँ, कोई कह भी दे कि हम ये कर देंगे तुम जाओ टेंशन फ्री हो, मैं फिर भी टेंशन फ्री नहीं हो पाती। कि मतलब एक बंदे जो परफेक्शनिस्ट होता है उसको आदत होती है अपना काम खुद ही करने की, किसी पे छोड़ने की आदत नहीं होती उसको। अच्छा, डेली ब्लॉगिंग आप करते हो या थोड़ा? नहीं बहुत मतलब सिलेक्टिव है, लेकिन मतलब ये है कि मतलब आउट ऑफ सिटी बहुत कम प्रोजेक्ट्स लेती हूँ, तो ज़्यादातर इस्लामाबाद। तो आपको पता है इस्लामाबाद में तो इतने मतलब कम ही है फैशन से रिलेटेड चीज़ें, और मतलब डिज़ाइनर्स भी और मेकअप रिलेटेड भी आर्टिस्ट जो है सारे। तो ये कि आउट ऑफ सिटी तो बिल्कुल भी नहीं। कराची और लाहौर बहुत कम, कराची का तो बिल्कुल भी नहीं लेती मैं कोई भी प्रोजेक्ट, और लाहौर के भी बहुत कम होता है। अच्छा, बेस्ट फीचर ऑन योर फेस? चीक्स। अच्छा, क्यूट। कौन सा ऐसा फीचर है जो चेंज करना चाहोगे? आईज बहुत छोटी मुझे लगता है मेरी आंखें। इतनी क्यूट आईज, और मैं आंखों में कुछ करती भी तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, लैशेस होनी चाहिए और थोड़ी बड़ी ड्रामेटिक आईज होनी चाहिए। ओके। अच्छा, कौन से 3 कॉस्मेटिक्स है जो हमेशा आपके साथ होते हैं? एक लिप बाम और परफ्यूम, वो तो बहुत ज़रूरी है। और तीसरा वैसे मैं ज़्यादा कॉस्मेटिक लेके तो नहीं फिरती, क्योंकि लेकिन कोई पसंद हो, चलो भी बता दो क्या पसंद है। मेरा मेकअप स्टे करता है सारा टाइम। तो ये है कि लेंस बॉक्स मुझे बड़ा ज़रूरी लगता है, वो होना चाहिए साथ में। अच्छा, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट ब्यूटी विद ब्रेन। वाओ। वो कॉम्प्लीमेंट जो पसंद ना आया हो? वही जो आंटी कहते कोई मेकअप कर लूँ तो पता नहीं क्यों आंटी, वैसे बुरा नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं, क्योंकि मुझे मेरे अपनी इतनी दोस्तें हैं, सबके बच्चे आंटी कहते हैं, लेकिन पता नहीं लोग मेकअप करने पे आंटी क्यों कहते हैं। उसके बाद मेकअप करने से आंटी का क्या ताल्लुक? चलिए, अच्छा ये बताइएगा, कौन से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं है? मैनिपुलेटिव। और कौन से ऐसे लोग हैं जो पसंद है? जिनका दिमाग और दिल खुला हो। अच्छा, कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो हर दफ़ा आप इस्तेमाल करती हैं? वाकई। ओके। और कभी किसी फ़ैन ने कोई वियर्ड हरकत की है? किए कुछ इस तरीके से रिश्ते ले आने वाली, और पता नहीं कहाँ से मेरा कांटेक्ट कर लिया मेरे मामू से, पता नहीं कहाँ से देखा कि ये इसके मामू हैं, वो सीनियर सर्जन है इधर, और सब चीज़ें उनसे बातें शातें करके ऐसे शो किया जैसे मुझे जानते हैं, क्योंकि मेरे ब्लॉग में तो सब पता चल रहा होता है मैं क्या कर रही हूँ, किधर जा रही हूँ। हाँ। ऐसे शो किया कि जानते हैं, और कहा कि जी हम बस रिश्ता लेके जाना चाह रहे हो सब कुछ, और मामू को लगा कि वो मुझे जानते हैं और मैं भी उसे जानती हूँ सब कुछ, और मैं नहीं जानती थी बिल्कुल। और एक फ़ैन ने तो बहुत ही वियर्ड हरकत की कि मेरे ऑफिस आ गए। हाँ। और मेरे साथ एक जज को लाए हुए हैं। क्यों? कि मैं के लगे कि बस कोई काम के लिए आया और सब कुछ कोई काम के लिए आया हो, और जज अपना तारुफ कराया। मुझे कुछ समझ ना आया कि मतलब क्यों आए मैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज थे। हाँ। लेकिन मुझे समझ ना आया ना कि इधर मतलब मेरे से मिलने क्यों आए, और मैं हेयरिंग में बैठी तो मुझे उन्होंने कहा आपसे बाहर एक जज साहब मिलने आए। मैंने कहा है कौन? तो मैं बाहर गई तो उनके साथ वो बैठे हुए, और मैंने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया, वो बहुत मेरे लिए डिफरेंट था, और मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी मैं क्या करूँ इस चीज़ पे। अच्छा ये बताएं कि चलिए अब लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी कर देते हैं कि आपको कैसे मतलब अगर मतलब लड़का शादी के लिए आए तो कैसा होना चाहिए? मतलब एक इंसान के माइंड में होता है ना कि यार ये ऐसा लड़का हो तो अच्छी बात। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि मतलब ऐसा लड़का होना चाहिए। हाँ जाहिर सी बात, टॉल होना चाहिए। ठीक है, ये पहले मैं नहीं सोचती थी, पहले मैं कहती थी टॉल होना इतना मसला नहीं है, बस ठीक है मेरी जितना होने, लेकिन अब मैं सोचती हूँ टॉल होना चाहिए। ठीक है, टॉल होना चाहिए। और ज़्यादा तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि ऐसा लड़का हो जिसको मैं लुकअप कर सकूँ, ठीक है, मैं सोच सकूँ जिसके लिए जो वर्क करता हो कि मैं अपना लीगल कैरियर भी छोड़ दूँ, अपना ये इन्फ्लुएंसर वाला भी, अगर मतलब कुछ होता है ना कभी छोड़नी पड़ती हैं ये चीज़ें, और कोई कह के नहीं छोड़ना तो मतलब शायद वो कहें, लेकिन मैं खुद ही शायद छोड़ दूँ ये सब चीज़ें कि मतलब हाँ मतलब मेरा यही है फ्यूचर प्लान कि मैं मतलब ये कि शादी और बच्चों के बाद बस बच्चों
और बस बुक रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, और ये चीज़ें सोची हुई हैं। लेकिन ये है कि मतलब रखूँगी अपना ब्लॉग भी किसी और चीज़ के लिए मैं यूज़ कर लूँ, बेशक कोई और काम के लिए, लेकिन ये है कि उस तरह से शायद फैशन इन्फ्लुएंसर ना रहूँ और सब कुछ, लेकिन ऐसा लड़का होना चाहिए कि जिसको मैं लुकअप कर सकूं। ये सब चीजें तो चलो मतलब वो वर्थ करता हो छोड़ना, वो एक अलग बात है। प्रोफेशनली ये वाली चीजें जो इतना वर्थ नहीं रखती है, तो कहते हो नहीं आगे की जो फैमिली हो, फैमिली लाइफ जो वो तुम्हारे लिए ज्यादा, और वो मतलब मेरी वैल्यू बढ़ाए। मतलब कुछ अक्सर मैंने लोगों को देखे शादियों के बाद उनके लाइफ पार्टनर की वजह से वैल्यू जो पहले होती है वो भी कम हो जाती है। तो वो बंदा मेरी वैल्यू बढ़ाए, जहाँ मैं जाऊँ मुझ पर इतना ना हो जितना उसका मतलब लोग देखें और सब कुछ, उससे बात करना चाहें और सब कुछ। सही है, ठीक। अच्छा ये बताएं कि आपको ड्रामों में काम करने का है कि ड्रामों में काम करना नहीं? चले हम आपको जो आपके लिए एक प्रोडक्शन कंपनी बना रहे हैं और अब हम आपको रोल देना चाह रहे हैं। ठीक है। अब आपको रोल जो है वो है आपका एक वाइफ का रोल, ठीक है? तो आप कौन से एक्टर को पसंद करेंगी कि उसके साथ रोल जो है वो आप वाइफ का वो करें? ये बताइएगा कि दानिश तैमूर हैं, शान हैं या मिकाल जुल्फ़िकार? दानिश तैमूर ही ठीक है। दानिश तैमूर से ठीक है, ओके। और अगर बहन का रोल करना हो तो शमून अब्बासी, फवाद खान या यासिर नवाज? फवाद खान ठीक है बहन के रोल के? हाँ ठीक है, मुझे बहन के रोल सही, ओके। गैंगस्टर का रोल करना हो तो ये बताएं कि फैसल कुरैशी होंगे, एजाज असलम होंगे या फिर फिरोज़ खान? फिरोज़ खान ठीक है, ओके। कॉमेडी रोल के लिए बरकत उज़्मी, नुमान एजाज या हुमायूं सईद? हुमायूं सईद। ओके ठीक है, सही, ज़बरदस्त हो गया। और अब मैं एक कुछ वर्ड्स होंगे वो कहूँगी और आपने उन वर्ड्स को डिस्क्राइब करना है किसी भी, बल्कि आपने रिलेट करना है किसी भी सेलिब्रिटी या किसी भी वेल नोन पर्सनैलिटी के साथ जो पाकिस्तान के हो, ठीक है? मेरे माइंड में आ जाए। हाँ आ जाएंगे, फौरन आएंगे। क्विकली हम क्वेश्चन करेंगे, क्विकली आपने जवाब देना है। सिंसियर? सजल अली। सजल अली, ओके। काइंड हार्टेड? वो भी सजल अली। सजल अली, ओके। वर्सेटाइल? मायरा खान। एनर्जेटिक? आयजा खान। क्लेवर? हरीम शाह। ओके। इंटेलिजेंट? इंटेलिजेंट काफ़ी एक्टर्स ऐसे हैं जो सब इंटेलिजेंट लगती हैं। सब क्योंकि जितने अच्छे तरीके से वो हैंडल कर रहे हैं फेम को, सबको, सभी हैं तकरीबन। ह्यूमरस? ह्यूमरस ताबिश, उनका शो मुझे काफ़ी पसंद है। ऑलराइट जी, थैंक यू सो मच। ये वो उनका शो एक बड़े चैनल पे आ गया है वो वहाँ पर अब वो शो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में तशरीफ लाए। इट वाज रियली नाइस यू टू बी ऑन आवर शो। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत मज़ा आया कि मुझे पता नहीं चला कि ऐसे टाइम गुजर गया और मैंने इतने ज़्यादा सवालों के जवाब दे दिया आराम से, है ना? जब आप देखेंगे ना अपना शो तो रिपीट पे, तो फिर आपको मजा आएगा। अब मैं आराम से देखूंगी और बल्कि यूट्यूब पे भी देख सकती है। अच्छा ठीक है, बस ठीक है, मुझे बस लिंक भेज दीजिएगा ताकि मैं शेयर कर लूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, श्योरली श्योरली। और इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। नाज़िया मलिक को टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, चाओ। थैंक यू।